नमस्कार। हम सब ज़ीरोधा को जानते हैं, है ना? एक डिस्काउंट ब्रोकर। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास जो स्रोत है वो बताता है कि पर्दे के पीछे कुछ कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। और शायद इसकी एक झलक हमें हाल ही में देखने को मिली, हाँ, वो जो निखिल कामत और एलॉन मस्क का पॉडकास्ट आया था। जो बहुत वायरल हुआ था। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि वो सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, वो एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। तो चलिए आज इसी रणनीति की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं कुछ आंकड़ों से, जो सच कहूं तो चौंकाने वाले हैं। स्रोत के मुताबिक ज़ीरोधा ने 2025 में 4200 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन असली हैरान करने वाली बात तो कुछ और है। वो कैश रिजर्व है ना, 22,000 करोड़ रुपए। हाँ, 22,000 करोड़ का कैश। अब सवाल ये उठता है कि एक ब्रोकरेज फर्म इतना कैश रखकर क्या कर रही हैं? आमतौर पर कंपनियां या तो पैसा वापस कारोबार में लगाती हैं या शेयर धारकों को डिविडेंड देती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? क्या वो किसी बड़े खतरे की तैयारी कर रहे हैं? खतरे की नहीं, स्रोत कहता है कि ये एक बहुत बड़ी छलांग की तैयारी है। छलांग मतलब? देखिए, ज़ीरोधा इस पैसे को एक ट्रेडिशनल ब्रोकर की तरह नहीं देख रही। वो इसे एक वेंचर कैपिटल फंड की तरह इस्तेमाल कर रही है। वेंचर कैपिटल मतलब वो भविष्य की टेक्नोलॉजी पर दांव लगा रहे हैं। बिल्कुल। वो अपना पैसा उन जगहों पर लगा रहे हैं जहां से अगला बड़ा डिसरप्शन आ सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो कौन से क्षेत्र हैं ये? स्रोत के हिसाब से 3 मुख्य क्षेत्र हैं। एक तो है ईवीज यानी इलेक्ट्रिक वाहन, ठीक है। दूसरा है गेमिंग और तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो ज़ीरोधा हब सिर्फ के प्लेटफॉर्म नहीं है जहां लोग शेयर खरीदते बेचते हैं। नहीं, वो अब एक ऐसी कंपनी बन रही है जो भारत के तकनीकी भविष्य को उसे आकार देने में सीधे तौर पर पैसा लगा रही है। और ये तो सिर्फ ज़ीरोधा की कहानी हुई। हमारे स्रोत के मुताबिक निखिल कामत का दायरा इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, और यहीं पर पूरी तस्वीर साफ होनी शुरू होती है। ज़ीरोधा के अलावा उनकी एक कंपनी है ट्रू बीकन। अच्छा, ये तो वो है जो सिर्फ बड़े अमीर निवेशकों का पैसा मैनेज करती है। सही कहा। फिर है ग्रूहाज। ग्रूहाज, ये रियल एस्टेट से जुड़ा है ना, प्रॉपटेक। हाँ, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी। तो एक तरफ आम निवेशक का पैसा ज़ीरोधा में, दूसरी तरफ बड़े निवेशकों का पैसा ट्रू बीकन में, और साथ में रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी पर भी नजर। ये एक एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाने जैसा है, जहां हर तरह का निवेशक और हर तरह की संपत्ति उनके दायरे में आ जाए। समझ गया। ये सिर्फ अलग अलग बिजनेस नहीं है, ये एक जाल है। बिल्कुल। और इस बड़े खेल को ताकत देने के लिए एक और चीज है, पर्सनल ब्रांडिंग। हाँ, वो पॉडकास्ट वाली बात। स्रोत में ये बात साफ लिखी है कि ये पॉडकास्ट सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए नहीं है। नहीं, ये उनके नेटवर्क और उनके प्रभाव को दिखाने का एक जरिया है। और अब ज़ीरोधा उन्होंने एक नई पहल शुरू की है, ज़ीरोधा 01 नेटवर्क। हाँ, और यहाँ पर स्रोत एक बहुत शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल करता है। कौन सा शब्द? कंट्रोल। वो कहता है कि इस नेटवर्क का मकसद है क्रिएटर इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल बनाना। कंट्रोल, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। इसका असली मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं है। इसका मतलब हो सकता है टॉप क्रिएटर्स को अपने साथ जोड़ना, डिस्ट्रीब्यूशन को नियंत्रित करना, और शायद लोगों की राय को एक दिशा देना। हाँ, ये भी मुमकिन है। सोचिए, जब आपके पास ज़ीरोधा जैसा फाइनेंशियल पावर हाउस हो और 01 नेटवर्क जैसा कंटेंट प्लेटफॉर्म, तो आप सिर्फ पैसे को ही नहीं बल्कि विचारों के प्रवाह को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ रखें, ज़ीरोधा अब सिर्फ एक ब्रोकर नहीं बल्कि एक टेक इन्वेस्टर है। और निखिल कामत सिर्फ एक उद्यमी नहीं बल्कि एक साम्राज्य निर्माता है। फाइनेंस, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और अब कंटेंट और क्रिएटर इकोनॉमी। और यहीं पर हमारा स्रोत एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़कर जाता है। क्या सवाल? सवाल यह है कि जब पैसा और मीडिया यानी एक फाइनेंशियल पावर हाउस और एक कंटेंट प्लेटफॉर्म एक ही इंसान के हाथ में आ जाएं, तो क्या हितों का टकराव नहीं होता?
सूचना की आज़ादी और कारोबारी मकसदों के बीच की वो जो लाइन है, वो लाइन कहाँ खींची जाएगी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।